Good morning to all. I hope you all are fit and fine at your home. And without any delay, I will start my topic. My today's topic is electric current. And this topic is from class 6 and chapter 12. तो chapter 12 का बेटा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से पहले आपको सबसे पहले चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या चीज होती है बेटा, चार्ज कैसे आता है, ठीक है, और इस चार्ज के मूवमेंट से ही, मोशन से ही आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज को कैसे बनता है, बाय रबिंग। चार्ज इज ऑब्टेन्ड बाय रबिंग एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रब करते हैं आपस में तो क्या होता है बेटा, चार्ज ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो चार्ज आपका टू टाइप्स का होता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट यहाँ पर आपको केवल ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज generated by the movement of charge, और हम इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिक करंट आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करते हैं आपस में तो वो चार्ज में आ जाते हैं और उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका जनरेट होगा। तो मूवमेंट, अब आप इसमें क्या पढ़ोगे, आपने ये पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको डिफाइन करोगे तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय रबिंग टू एनी ऑब्जेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनसे क्या होता है, चार्ज ऑब्टेन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक पाथ है, जैसे कि मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये आपको कोई एक पार्ट है और यहाँ से इस पार्ट में चार्ज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर इधर की तरफ चार्ज मूवमेंट कर रहा है तो ये इस चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का पाथ हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक करंट का एक पाथ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, अगर यहाँ से मूवमेंट करता हुआ इधर गया और इधर से मूवमेंट करता हुआ वापस यहीं पहुँच गया, तो इस सर्कुलर जो आगे की रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर जो पाथ है, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज ए पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा, इट इज ए पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एक पाथ है। पाथ का मतलब रास्ता। तो जहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव करता हुआ, घूमता हुआ वापस वहीं आ जाता है जहां से वो मूव करता है। अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है वो आप पढ़ोगे, लेकिन कहां से कहां की तरफ होता है तो उसको जानने से पहले आपको टर्मिनल्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स को आप बताएंगे। तो टर्मिनल्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया कंप्लीट। अब आप राइट करोगे टर्मिनल्स। टर्मिनल्स में क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट एक टर्मिनल से जहां से मूवमेंट कर रहा है उस टर्मिनल से मूव करता हुआ आगे की तरफ जाता है और दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्मिनल से यहाँ से मूवमेंट होगा और मूव करता हुआ सेकंड टर्मिनल की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपके देयर आर टू टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने टर्मिनल्स होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं। तो पहला जो टर्मिनल होता है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो सेकंड टर्मिनल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा
पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो टर्मिनल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का पाथ पूरा कंप्लीट होता है तो इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये देखिए बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पाथ में आप घर में भी यूज कर सकते हो और घर में आपने बैटरी बहुत बार, ठीक है, प्रोजेक्ट में आपने बनाई है। तो क्या होता है कि एक पे 2 टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी जो होती है इलेक्ट्रिक सेल, तो यहाँ भी इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक तो होगा आपका पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। देखा होगा आपने बैटरी में भी, बैटरी जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ड्राई सेल हम उनको बोलते हैं, तो ड्राई सेल में 2 टर्मिनल्स ऑलरेडी उसमें मेंशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उसके साइन के साथ उसमें मेंशन होते हैं। तो क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से हम कोई वायर को कनेक्ट करते हैं। अब आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कोई वायर को कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब के पास लेके जाओगे। ठीक है, सपोज यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो एक टर्मिनल तो यहाँ होगा और दूसरा टर्मिनल इस तरफ को होगा। ठीक है, इस टर्मिनल को हो गया आपका, और दूसरा हम एक पीस ऑफ वायर लेंगे सेकंड, जो क्या करेगा, इस टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा बल्ब के और बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे अटैच हो जाएगा। तो अब ये पाथ अगर पूरा कंप्लीट है तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब विल ग्लो when the path of electric current is complete। तो पाथ कंप्लीट है और या इनकम्प्लीट है उसको बताने के लिए आप देखोगे कि वायर में कहीं पर कट तो नहीं है। सपोज यहाँ पर वायर में अगर कट आ जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ में आ गया आपके टर्मिनल्स क्या होते हैं। टर्मिनल्स तो ये होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो सर्किट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक तो कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होगा कि सर्किट जो है आपका कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट सर्किट में क्या होगा, ये तो आपका कंप्लीट सर्किट है। अगर मैं कहीं पर वायर को ब्रेक कर देता हूं तो ये सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी आपका जो है बल्ब ग्लो करेगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कंप्लीट है तो आप बल्ब में कौन सा साइन बनाओगे, ग्लो वाला, ये ऊपर इसमें लाइन ड्रॉ कर दोगे आप। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर आपका सर्किट इनकम्प्लीट है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप रब कर देना, और ये विदाउट ग्लोइंग बल्ब है। व्हाट माय पॉइंट, तो ये इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा। तो दोनों ही डायग्राम आप बनाओगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको डिफाइन करोगे और कीवर्ड्स आप राइट करोगे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंड सेंड मी योर वर्क इन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।